एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्बास आपको खुशामदीद करता हूँ नॉलेज शेयरिंग उर्दू की एक और क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हम फाइल्स को सेव कैसे करते हैं। इलस्ट्रेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है एआई। ठीक है, तो हम एआई फॉर्मेट में, पीडीएफ में, जेपीजी में, पीएनजी में कैसे चीज़ों को सेव कर सकते हैं और हमें किस कलर थीम पे कौन सी चीज़ को सेव करना चाहिए। ठीक है, वेब के लिए चीज़ों को कैसे सेव करते हैं, कौन से कलर मोड में सेव करते हैं और प्रिंट के लिए कौन से कलर मोड में हम चीज़ों को सेव करते हैं और कितने उसके हमें पिक्सल्स पर इंच रखने चाहिए। तो चले आए, आज मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, और प्रॉपरली समझाऊंगा। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं इलस्ट्रेटर में। एक कि अगर हमें किसी इमेज पे काम करना हो, हम उसको कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, और सेकंड चीज़ होती है कि हमने जब उसके ऊपर काम कर लिया या हमने खुद से एक डिज़ाइन बनाया, एक लेआउट हमने बना लिया। ठीक है, अब उस लेआउट को जो है वो हमें एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमें उसको सेव करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब इंपोर्ट जो है वो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट इज इक्वल्स टू वन फाइल। ठीक है, अब एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू मैनी फाइल्स। ठीक है, ऐसा क्यों? अब अगर मुझे कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। कैसे? मैं आपको एक पिक्चर जो है वो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्टून्स, वह इमेजेस में आ गया। ठीक है, कोई भी इमेज रैंडमली, मिसाल के तौर पे ये इमेज मैं ले लेता हूँ, सेव इमेजेस, इसको मैं रख देता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, हमारी ये इमेज यहाँ पे हमें शो हो रही है डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका क्या है कि हम अपने सॉफ्टवेयर पे आए, फाइल में जाएं, फाइल में, ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, न्यू पे क्लिक करें। चाहिए, एक नया पेज लें एंड देन दूसरा हमारे पास फाइल में आए, हमें ओपन, ओपन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे। अच्छा, डेस्कटॉप पे अब देखें व्यू, इसको कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। ठीक है, ये हमारी इमेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, हमने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो जब देखें हम इसको ओपन करेंगे ना, तो एक ये नए आर्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इमेज खुल गई। ठीक है, एक नए आर्ट बोर्ड पे। अच्छा, अब हमें जो है वो फिर वही बात आ गई कि हमें आर्ट बोर्ड का साइज नहीं पता। ठीक है, कि इस आर्ट बोर्ड का साइज जो है वो क्या है। ठीक है, हम सिंपल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। और वो कैसे? हम सिंपल सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास आर्ट बोर्ड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें ये प्रॉपर्टीज में, अच्छा, जिस तरह ये ऊपर पैनल्स आते हैं जिनसे आप डिस्टर्ब हो, आप साइड से इनको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इसका साइज लिखा हुआ आ गया, ये A4 है और ये पोर्ट्रेट मोड में। ठीक है, एक तरीका ये है इंपोर्ट करने का। दूसरा तरीका कि हमने ये पहला आर्ट बोर्ड लिया था, ठीक है, हम सिंपली इसको मिनिमाइज करें, इसको सेलेक्ट करके जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप।
अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने में आप देखें कि आपके पास जो है जब आप इंपोर्ट करते हैं ओपन करके, तो आपके पास ये एक बॉक्स नहीं आया, ठीक है, जिसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, तो वो उस चीज़ को फिक्स कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें आपके पास क्विक एक्शन में एक ऑप्शन आ रहा होगा एम्बेड। आप एम्बेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये इमेज एम्बेड हो जाएगी, आपके आर्ट बोर्ड पे पेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप एम्बेड नहीं करेंगे और आप ये फाइल सेव करते हैं, किसी और को भेजते हैं ये फाइल, ठीक है, तो जब वो ओपन करेंगे तो उनके पास ये कार्टून करेक्टर नहीं आएगा जब तक आप इसको एम्बेड नहीं करते। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों का भी जो है वो ख्याल रखना है। हमारे पास ये तरीका है इंपोर्ट करने का। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपोर्ट की तरफ। अब एक्सपोर्ट जो है उसके काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल में, यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन क्या होता है, हम एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन में गए। ठीक है, आई गेस ये सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखें एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, मैं आपको पहले भी थोड़ा सा समझा चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, आप हमारे क्लास के लेक्चर्स देख सकते हो, उसके अंदर एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन जो हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अभी एक इसका ओवल लुक दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने एक आर्ट बोर्ड पे काम किया है, सही है। अब अगर मैं दो आर्ट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रेंज पे जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ, सही है। और अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक या एक से ज़्यादा जितने आर्ट बोर्ड हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं रेंज पे जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे 3 आर्ट बोर्ड हैं और मैं रेंज पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे उनमें से 2 आर्ट बोर्ड चाहिए होंगे, तीसरा नहीं चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं रेंज पे क्लिक करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा और एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये तरीका है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं एक्सपोर्ट और नीचे आते हैं एक्सपोर्ट एस। हम एक्सपोर्ट एस पे आते हैं। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एस से हमें क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ बताता हूँ। अब आप देखिए मैंने एक्सपोर्ट एस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास आया फाइल नेम। पहले इसने मुझसे पूछा फाइल नेम, मैंने फाइल नेम जो है वो डाल दिया। इसको जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, फाइल नेम आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है कि जो आ रहा है आपको वही देना है। मैंने बास लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, मेरे पास ऑटो कैड ड्राइंग भी है, ऑटो कैड इंटरचेंज भी है, BMP, CCS, फ्लैश, JPEG और फोटोशॉप, PNG, SVG, टेक्स्ट, जिफ, विंडोज, मेटा फाइल। ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी आपसे जो क्लाइंट्स डिमांड करते हैं वो आपसे करते हैं PNG एंड JPG। ठीक है, PNG एंड JPG में क्या फ़र्क होता है? अब देखिए मैं JPG पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन अपना डेस्कटॉप रखा है और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया इसने मुझसे पूछ लिया। ठीक है, कलर मोड। ठीक है, अब ये मुझे देखें, अब यहाँ पे कलर मोड बाय डिफॉल्ट CMYK के लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन 72 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे जो है CMYK जो होता है वो हमारा प्रिंट मीडिया के लिए यूज होता है, तो उसके लिए हम रेजोल्यूशन रखते हैं 300 और फाइल साइज जो है यहाँ से वो रखते हैं हम हाई। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बास के नाम से मेरे पास फाइल आ गई। ठीक है, अब ये था JPG। अब मैं आपको दिखाता हूँ PNG क्या होता है। ठीक है, मैं आया सेम इसी डिज़ाइन पे, मैंने एक्सपोर्ट पे गया, एक्सपोर्ट एस किया और यहाँ से जो है मैं चला गया PNG पे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका नाम रखा, अब
अब्बास PNG फाइल, ठीक है। लोकेशन मैंने इसका सेविंग का डेस्कटॉप ही रखा है, ठीक है। और मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अब आप देखें, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए फॉर एग्जांपल वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब देखिए, वेबसाइट पे अगर आप कोई लोगो या कोई भी स्टिकर लगाते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए ना। तो वो जो बैकग्राउंड हाइड होता है, पीछे एक ट्रांसपेरेंसी होती है ऑब्जेक्ट के पीछे, डिजाइन के पीछे, किसी करेक्टर के पीछे, वो PNG फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसके पीछे ट्रांसपेरेंसी हो, कोई बैकग्राउंड नहीं हो, ठीक है। अब मुझे वेब के लिए सेव करना है तो मैं इसको 72 पे ही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं आता हूँ, मेरे पास लिखा है बैकग्राउंड कलर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ब्लैक, वाइट या ट्रांसपेरेंट, मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। मैंने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो एक फर्क दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्री पे, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे फ्री पिक के अंदर मुझे बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, और यहाँ पे फ्री पिक के साथ मैं लिख देता हूँ PNG। अब आप देखें कि ये PNG मैंने लिखा तो मेरे पास ये सारे डिजाइन आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस इमेज को देखें, मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज के पीछे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो डिजाइन बने हुए हैं, इनके पीछे ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड आ रहा है जो आपको बॉक्सेस की शेप में दिख रहा हो, ठीक है। या आपको, आप देखेंगे आपको बॉक्सेस की शेप में ये डिजाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसका जो रीजन है, क्या है इसका रीजन? इसका रीजन ये है कि अगर मैं इस डिजाइन को कहीं लेके जाता हूँ, सही है, इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे, तो मेरे पास खाली ये कलरफुल रिबन्स आएंगी, ये गोल्डन रिबन्स आएंगी, पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा किसी भी कलर का, ठीक है। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा किसी भी कलर का। इससे क्या होगा? इससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा, और वो फ़ायदा क्या होगा कि मुझे जो है वो चीज़ें अलग से ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा कि ये मेरी जो है वो PNG फाइल है, ठीक है। अब जिस तरह हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इस डिज़ाइन के अंदर ये कलरफुल चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके पीछे जो स्क्वायर बने हुए हैं, ये बेसिकली एक PNG है, इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, आपके सामने मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक आर्ट बोर्ड है मेरे पास, ठीक है। इस आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। इस आर्ट बोर्ड के ऊपर देखें, मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फाइल में, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट एस पे, एंड PNG हमारा सिलेक्ट हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने ये ट्रांसपेरेंट रखा है, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, सेव करने से पहले हमारे पास पीछे इस डिज़ाइन के पीछे वाइट कलर का आर्टबोर्ड आ रहा था, सही है। लेकिन क्योंकि मैंने PNG फॉर्मेट में सेव किया है, आप देखें ये रहा मेरा यूनाइटेड वन का ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी पीछे, ये देखें, वाइट बैकग्राउंड जो है वो नहीं आ रहा, खाली मेरे पास ब्लैक बॉक्स आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको ड्रैग करके अपने इलस्ट्रेटर में लेकर आके यहाँ ड्रॉप करता हूँ, तब भी आप देखें मेरे पास खाली ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है, इसके पीछे का आर्टबोर्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो PNG का जो फ़ायदा है वो ये है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें फाइल PDF फॉर्म में चाहिए, ठीक है। आप फाइल में आएंगे, आप सेव में जाएंगे, ठीक है। सेव में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, पहले में आता है एडोब इलस्ट्रेटर, आगे लिखा हुआ है AI।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो हो वो फाइल जब सेव करेंगे, ठीक है, और बेसिकली इसको कहते हैं सोर्स फाइल, ठीक है, इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि आप इलस्ट्रेटर पे मुझे डिज़ाइन बना के उसकी सोर्स फाइल दे दे, तो आपको सोर्स फाइल कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलस्ट्रेटर का शॉर्ट फॉर्म है एआई, ठीक है, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर, और सोर्स फाइल जो है वो इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके सिंपल सेव कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपसे बोले मुझे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। कोई आपसे बोले हमें ईपीएस फॉर्म में चाहिए, तो आप ईपीएस फॉर्म में भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब कोई आपसे बोले कि मुझे एक सेम फाइल जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर में भी चाहिए, एआई में भी चाहिए, पीडीएफ में भी चाहिए, ईपीएस में भी चाहिए, ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, डेस्कटॉप पे, ठीक है, मैंने इसको कर लिया सेव पीडीएफ। अब यहाँ पर आप आए, ठीक है, तो आप देखेंगे ये रही हमारी यूनाइटेड वन की फाइल, ठीक है। अब मुझे इसी फाइल को एआई में भी सेव करना है, यानी कि इलस्ट्रेटर की अपनी सोर्स फाइल में। तो वो कैसे करेंगे? हम सिंपल फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके हम सेव एज में जाएंगे, ठीक है, या आप सेव अ कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेव अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, मैंने सिंपल यहाँ क्लिक किया और मैंने एआई पे सेलेक्ट किया और मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है, मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास जो है, ठीक है, वो फाइल जो है पीडीएफ फॉर्म में यूनाइटेड वन सेव है, और यूनाइटेड वन कॉपी के नाम से मेरे पास इलस्ट्रेटर फॉर्म में सेव है, ठीक है। इसी तरह जो है वो मैं इसको ईपीएस के फॉर्म में भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे? मैंने सेलेक्ट किया, अगेन मैंने सेव अ कॉपी करी है, यहाँ पे मैं आ गया इलस्ट्रेटर ईपीएस, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी ये इसी चीज़ के ऊपर थी कि हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हम किस तरह चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्लाइंट की और जो भी आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है वो हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल नॉलेज शेयर इन उर्दू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।